वेलकम टू ज़िंट इंस्टीट्यूट। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 7 सर्कल एस एंड जेड। द कॉन्सोनेंट्स एस एंड जेड आर रिप्रेजेंटेड नॉट ओनली बाय द स्ट्रोक्स एंड बट आल्सो बाय अ स्मॉल सर्कल। जो कॉन्सोनेंट होते हैं एस और जेड वो सिर्फ स्ट्रोक से ही नहीं बल्कि उन्हें हम एक सर्कल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Initially, the circle represents the light sound of S only. Initially यानी स्टार्टिंग में अगर S सर्कल के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो सिर्फ S को ही रिप्रेजेंट करता है। Medially and finally it represents the sound of S and Z. लेकिन अगर किसी वर्ड के बीच में या लास्ट में सर्कल रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो S और Z दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब स्टार्टिंग में अगर सर्कल आ रहा है तो वो सिर्फ S को रिप्रेजेंट करेगा, मिडिल में या फाइनली यूज़ हो रहा है तो वो S और Z दोनों को करेगा। द साउंड ऑफ Z इनिशियली मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रोक। इनिशियली अगर Z का साउंड आ रहा है तो उसको हम स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि सर्कल S के लिए यूज़ करेंगे इनिशियली, लेकिन अगर Z आ रहा है स्टार्टिंग में तो उसके लिए हम स्ट्रोक यूज़ करेंगे। से ज़ील Z थर्ड प्लेस का, L ज़ीरो थर्ड प्लेस का, Z यानी S, R ज़ीनत सेकेंड प्लेस का, S N और TH। लेफ्ट एंड राइट मोशन। इन दिस चैप्टर इन द फॉलोइंग पेजेस द टर्म लेफ्ट मोशन मीन्स द मोशन ऑफ द हैंड राइटिंग द लॉन्ग हैंड लेटर। मीन्स जो पोजीशन होगी जो हमें सर्कल बनाना है वो बनाना किस में है? लेफ्ट मोशन में। द अपोजिट मोशन बीइंग टर्म द राइट मोशन। और लेफ्ट के अपोजिट का मोशन कौन सा होता है? राइट मोशन। द सर्कल एस व्हेन स्टैंडिंग अलोन इज रिटन विद द लेफ्ट मोशन। जब अकेला सर्कल लिख रहे हैं हम तो वो लेफ्ट मोशन में आता है। द सर्कल एस इज रिटन। जो सर्कल एस है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है? इनसाइड कर्व्स, कर्व्स के अंदर यूज़ होता है। जैसे सेफ्स लिखा है तो F क्या है? हमारा कर्व स्ट्रोक है, तो कर्व स्ट्रोक के अंदर आएगा। आउटसाइड एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू स्ट्रोक्स। आउटसाइड एंगल्स मीन्स जब दो स्ट्रेट स्ट्रोक्स ऐड होते हैं, जैसे टास्क तो T और K दो स्ट्रेट स्ट्रोक्स ऐड हो रहे हैं और एक एंगल बनाते हैं, तो जब सर्कल होता है वो आउटसाइड द एंगल यूज़ होता है। जैसे कि टास्क में लिखा है T और K ज्वाइन हो रहा है, एंगल बन रहा है, एंगल के बाहर यानी आउटसाइड दी एंगल जो है वो एस सर्कल लगाया है। एंड विद द लेफ्ट मोशन व्हेन जॉइन टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स नॉट फॉर्मिंग एन एंगल। एग्जाम्पल जैसे सेफ्स लिखा है, सेफ्स यानी F जो है वो कर्व स्ट्रोक है तो सर्कल कर्व के अंदर आया। सिमिलरली सूट्स, सेज, सैशेज, सीम्स, सेंस, सिंग्स, स्लेस, सोर्स, फॉजिल, थिस्टल, सेसिल, मसल, नेसल्स, डिज़ाइंस, लिस्प्स, गैस्प, रेस्प, रिस्क, टास्क, बिस्के, जस्टिस, हैस्प, स्पेस, सीड्स, सेजेस, सोक्स, सोरोज, बसबी, टेसिट, कास्क, रेजर, वाइजर। इनिशियल सर्कल इज ऑलवेज रीड फर्स्ट। अगर इनिशियल वर्ड के स्टार्टिंग में अगर हम सर्कल लगा रहे हैं तो वो सर्कल फर्स्टली हम सर्कल पढ़ेंगे, उसके बाद हम स्ट्रोक पढ़ेंगे। फाइनल सर्कल ऑलवेज रीड लास्ट। और अगर लास्ट में किसी स्ट्रोक के सर्कल लगा रहे हैं तो उसे हम स्ट्रोक के बाद पढ़ेंगे। एंड वॉवल साइन आर प्लेस्ड एंड रीड इन रिलेशन टू द स्ट्रोक कांस्टेंट एंड नॉट टू द सर्कल एज इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल द सर्कल एस मे बी एडेड टू अ स्ट्रोक। लोगोग्राम में सर्कल ऐड कैसे होगा? जैसे कम्स लिखना है तो कम के लास्ट में एस लग जाएगा। पुट, ग्रामेलॉक्स में हमें एस लगाना कैसे है? जैसे ग्रामेलॉक्स लिखते थे वैसे ही लिखेंगे, लास्ट में बस सर्कल बना देंगे एस को डिनोट करने के लिए। When the stroke L immediately precedes or follows circle which is attached to curve, it is written in the same direction as the circle. अगर सर्कल के बाद L आता है तो वो अपनी फ्लुएंसी के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा जैसा सूटेबल हो। या तो वो अपवर्ड लिखा जाएगा या तो वो डाउनवर्ड लिखा जाएगा। जैसे लेसन है, L डाउनवर्ड लिखा जाएगा क्योंकि L के बाद सर्कल आ रहा है एंड उसके बाद N। कैंसिल, N के बाद सर्कल, L डाउनवर्ड। वेसिल, S के बाद V के बाद सर्कल, सर्कल के बाद L डाउनवर्ड। लूजर, L अपवर्ड, सर्कल R डाउनवर्ड।